मैं पुरुषोत्तम शर्मा अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूं और ये जो किसान संयुक्त मोर्चा है जिसके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है उससे हमारा संगठन जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये जो 3 कानून हैं जिनको हम लोग काला कानून कह रहे हैं और हमारे कृषि मंत्री और हमारी सरकार पूछ रही है कि ये काले कानून क्या होते हैं और इनमें क्या काला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तीनों कानून हैं ये कानून हमारी खेती को, हमारी किसानी को और हमारे जो अन्न के भंडार हैं उनको जो है कॉरपोरेट का गुलाम बनाने के कानून हैं। ये कैसे बना लेंगे हमारी खेती हमारे पास है, ये गुलाम बनाने के कानून हैं। कैसे बना लेंगे? और ये नई कंपनी राज लाने के कानून है। ये ऐसे हैं, देखिए कि जब सरकार कह रही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून जो वो लाई है उसमें वो कह रही है कि जमीन तो किसान के नाम रहेगी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन वो उस कानून में एक प्रावधान कर देती है। वो ये प्रावधान करती है कि किसान के ऊपर जो कंपनी का कर्ज होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर किसान से जो खेती कराएगा या खेती कराएगा, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी अपना पेटेंट का बीज देती है किसान को और कंपनी जो है किसान को जुताई का, सिंचाई का, खाद का, दवा का सारा पैसा देती है, लेबर का पैसा देती है। वो सारा पैसा किसान पर कंपनी का कर्ज होता है और उसके बाद कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप जो पैदा करोगे हमारे बीज से वो सिर्फ आप हम ही को बेच सकते हो और किसी को नहीं बेच सकते। ऐसा ना करे फिर और ऐसा ना माने फिर तो किसान अगर मतलब अब इसको आप ऐसे पहले समझ लीजिए पूरा कि किसान से वो कहती है कि जो पैदा होगा उसको हम लेंगे, लेकिन कंपनी दूसरा नहीं ले सकता। कंपनी जो लेगी वो भी जितना आपने पैदा किया उतना नहीं लेगी, कंपनी उसी को लेगी जिसका वो एक मानक, जैसे वो कहती है, मैं बताऊं आपको कि पेप्सी को कंपनी ने F5C क्वालिटी का आलू का पेटेंट करा रखा है जिससे वो चिप्स बनाती है। जो पेप्सी को के चिप्स आती हैं वो चिप्स जो है F5C क्वालिटी के आलू का आता है, इसका पेप्सी को कंपनी ने पेटेंट करा रखा है। तो इस आलू का उत्पादन जिन किसानों से कंपनी कराती है कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत, कंपनी कहती है कि हम इस भाव पर तुमसे लेंगे, लेकिन जब फसल सामने आ जाती है तो कंपनी कहती है हम तो इसी साइज का लेंगे, इस साइज से छोटा या बड़ा नहीं लेंगे। तो अब एक साइज का आलू पैदा करना तो किसान के बस की नहीं है। आलू छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, मिडिल भी होगा, तो कंपनी मीडियम वाला खरीदेगी और कहेगी छोटा और बड़ा हम नहीं खरीदेंगे और इसको तुम कहीं और भी नहीं बेच सकते हो, इसको तुमको नष्ट करना पड़ेगा। तो जब किसान उसको नष्ट करता है तो इसका मतलब किसान बहुत घाटे में जाता है और ये घाटा जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि कंपनी के उस कर्ज को चुकाने के लिए किसान को या तो जमीन उस कंपनी को बेचनी पड़ती है या तो किसी दूसरे को बेचनी पड़ती है। तो इस तरीके से कंपनी जो है कर्ज के जाल में कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर किसान को फंसाते हैं और अंततः उसकी जमीन को हड़प लेते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई किसान को फांसने में तो कंपनियों को लगेगा 10 से 20 साल, लेकिन जो पहला हमला किस पर है? हमारा जो मध्यम किसान है, उस मध्यम किसान ने घाटे की खेती के कारण अपनी जमीन गरीबों को, जो गांव का दलित है, खेत मजदूर है, जो गरीब किसान है, उसको बटाई पर दे रखी है। तो अब ये जब बड़ी कंपनियां जब जो है खेती के कॉन्ट्रैक्ट खेती के फील्ड में आएंगी तो सबसे पहले तो वो ज्यादा लालच देंगी और खेती से बेदखल कौन होगा? जो आज का दलित है, आज का गरीब है, आज का जो खेत मजदूर है, जो बटाई पर खेती लिया है, ठेके पर जो है गरीब किसानों, मध्यम किसानों से जमीन लिया है, वो सबसे पहले जमीन से बेदखल होगा, वो सबसे पहली मार इस कानून के उस पर पड़ेगी। तो इसलिए हमारा कहना है कि ये कोई बड़े किसानों की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई की, इस जो कानून की जो मार है वो सबसे पहले इन पर पड़नी है। दूसरा क्या है कि जो भंडारण के क्षेत्र में जो मंडी कानून में इन्होंने बदलाव किया है,
तो उसमें इन्होंने ये किया है मंडी कानून में बदलाव कि ये जो सरकारी मंडी है उनके बाहर पैरेलल प्राइवेट मंडी की बात कर रहे हैं और किसान को कह रहे हैं हमने तुमको आजादी दे दी है, तुम दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो अच्छी कीमत पर। लेकिन सरकारी मंडी में जो एमएसपी पर खरीद होती है वो इसलिए होती है कि उन राज्य सरकारों को, जो राज्य सरकारें जैसे पंजाब और हरियाणा जो एमएसपी पर फसल खरीदते हैं, बाकी राज्य नहीं खरीदते हैं। बाकी राज्यों में बहुत छुटपुट होता है, जहां किसान लड़ता है ज्यादा वहां थोड़ा बहुत खरीद होती है, बाकी नहीं होती है। तो वहां इसलिए होती है हरियाणा और पंजाब में कि वहां किसानों के संगठन तगड़े हैं, तगड़ी लड़ाई लड़ी है सरकार से, और वहां केंद्र सरकार राज्य सरकारों से को किसानों की फसल खरीदने के लिए बैंकों से कैश क्रेडिट दिलाती है। तो जैसे पंजाब सरकार को 65,000 करोड़ रुपया साल का कैश क्रेडिट मिलता है, जिससे पंजाब सरकार जो है वो कणक यानी गेहूं और जीरे यानी चावल, धान वो किसानों से खरीदती है। फिर उसी फसल को उस रेट पर केंद्र सरकार एफसीआई के लिए खरीद लेती है। तो इस तरीके से जो है एमएसपी पर फसलों की खरीद होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, राजस्थान जैसा राज्य, उत्तराखंड जैसा राज्य, बिहार और झारखंड, तमाम जो राज्य हैं, दो छोड़ के, हाँ, उन राज्यों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कैश क्रेडिट उतना नहीं देती है जिससे कि राज्य सरकारें किसानों की सारी फसल खरीद सके, जैसे हरियाणा और पंजाब खरीदते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि वहाँ एमएसपी पर खरीद नहीं होती है। तो अभी क्या कर दिया है सरकार ने कि इस नए कानून के लाने के बाद जब सरकारी मंडियों के बाहर प्राइवेट मंडी हो जाएंगी तो केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में भी राज्य सरकारों को कैश क्रेडिट देने की जो व्यवस्था पहले थी उसको खत्म करने का निर्णय ले लिया है एफसीआई ने। और उसने जो नीति आयोग है, नीति आयोग और रिजर्व बैंक ने मिल करके ये फैसला ले लिया है कि भविष्य में राज्य सरकारों को कैश क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। जब नहीं दिया जाएगा तो सरकारी मंडी जो है एमएसपी पर खरीद नहीं करेगी और उसके बाद किसान को औने पौने दाम पर बाहर बैठे हुए प्राइवेट मंडी के पूंजीपति को, कॉर्पोरेट को जो है अपनी फसलें औने पौने दाम में बेचनी पड़ेंगी और सारी फसलें फिर अदानी के जो है गोडाउन में चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा खतरा जो है इन कानूनों का है और इसलिए हम देश के किसानों से कहना चाहते हैं कि एक तो ये है और दूसरा इसके बाद क्या होना है कि जब अडानी के गोडाउन में, जब एफसीआई के गोडाउन में जाने के बजाय अडानी के गोडाउन में ये अनाज चला जाएगा तो इस देश के अंदर जो पीडीएस सिस्टम है, सस्ते गल्ले की जो दुकानें पूरे देश भर में हैं, जिसके जरिए इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, वो चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सस्ते दर पर राशन जो है सरकार उपलब्ध कराती है, वो सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। एफसीआई खत्म हो जाएगा और पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा। गरीबों को सस्ता अनाज मिलना बंद हो जाएगा और ये जो अनाज है, जो हमारी आज की जो आवश्यक वस्तु है खाद्यान्न, वो उपभोक्ता माल बन जाएगा और उस उपभोक्ता माल को फिर पूंजीपति जो है मनमाने दाम पर बेचेगा। तो इसलिए ये जो हमला जो है ये देश के सारे गरीबों पर है, देश के गरीबों के बच्चों की थाली से जो है अनाज छीनने पर है। इसलिए अगर हमारे गरीब किसानों को, खेत मजदूरों को और जो दलित हैं गाँव के, जो अभी गाँव में चाहे खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने बटाई पर, ठेके पर जो है किसानों से जमीन ले रखी है, हम उन सब से कहना चाहते हैं किसान महासभा की ओर से कि आप सबको किसानों की इस लड़ाई में साथ देना चाहिए, क्योंकि किसान इस लड़ाई को अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो इतने बड़े देश की खाद्य सुरक्षा को बचाने के लिए, इतने बड़े देश के करोड़ों करोड़ बच्चों के थाली से जो आधा पेट भोजन है उसको भी छीनने की जो कोशिश इन कानूनों के जरिए हो रही है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। क्योंकि इस बात को जान लीजिए कि जिस दिन देश की सारी खेती बड़े करोड़पतियों के हाथ में आ जाएगी, बड़े जो है कॉर्पोरेट के हाथ में आ जाएगी और जिस दिन हमारा अन्न का भंडारण अदानी और करगिल जैसी कंपनियों के पास चला जाएगा तो उसके बाद वो मुनाफे के लिए इसको बेचेंगे, वो भूख के लिए नहीं बेचेंगे, वो भूख मिटाने के लिए अन्न नहीं बेचेंगे, वो मुनाफे के लिए अन्न बेचेंगे। वो मुनाफा उनको अगर इथेनॉल बना करके होगा तो वो इथेनॉल बनाएंगे, उनको अगर ये मुनाफा उस अन्न से शराब बना करके होगा वो शराब बनाएंगे, बजाय गरीब की थाली में रोटी और भात जो है पहुंचाने के। तो इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा
इस देश के ऊपर है। इसलिए इस देश के तमाम गरीबों को हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि किसानों की इस लड़ाई में गांव-गांव से उठें, शहर से उठें। ये लड़ाई अकेले किसान की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इस देश के अंदर नई गुलामी, नया कंपनी राज लाने की लड़ाई है। गरीबों की थाली से भोजन छीनने के को जो है बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है।